नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ अपूर्व अनुभव। इस पाठ की लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी। यह कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है, जिसमें तोमोए में पढ़ने वाले तोतो चान तथा यासुकी चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था और वह उनकी निजी संपत्ति होती थी। यासुकी चान को पोलियो था, जिस कारण वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहुन-बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती। वहां से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। वह यासुकी चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है। वे अपने घर में माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताते। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। वह यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। तोतो चान चाहती थी कि अब यासुकी चान भी उस पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने की विचार से बहुत उत्साहित था। तोतो चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीट कर लाती है और उसे पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है, परंतु तोतो चान हार नहीं मानती। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहां से तिपाई सीढ़ी घसीट कर लाती है। वह पसीने से लथपथ तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है। तोतो चान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी। यासुकी चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है। तभी तोतो चान को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है, क्योंकि यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था, किंतु पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। तोतो चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोती नहीं है। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यह एक खतरे से भरा काम था। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था। अंत में तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो जाती है। पसीने से लथपथ तोतो चान सम्मान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर-उधर की बातें करते रहे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था। वास्तव में यह उसके लिए अपूर्व अनुभव था। शब्द अर्थ: सभागार,
वह स्थान जहाँ सभाएं होती हैं। भेद, रहस्य, न्योता, निमंत्रण, द्विशाखा, दो टहनियाँ, स्थिर, ठहरा हुआ, उत्तेजित, उत्साहित। पोलियो एक ऐसी बीमारी जिसमें हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। आंखों में ना झांकना, नजर ना मिलाना, ठिठियाकर हंसना, खुलकर हंसना, लुभावनी, लुभा लेने वाली। धकियाने लगी, धक्का देने लगी, नाजुक, कोमल, हताशा, निराशा। तिपाई, तीन पैरों वाली, पसीने से तरबतर, घबराकर पसीने पसीने होना। रमना, रुचि लेना, आमंत्रित करना, आदर पूर्वक बुलाना। जोखिम, खतरा, झिझकता हुआ, हिचकिचाता हुआ। गप्पे लड़ाना, झूठ मूठ की बातें बनाना। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? उत्तर, यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जबकि जापान के शहर तोमोई में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था। तोतो चान जानती थी कि यासुकी चान भी आम बालक की तरह पेड़ पर चढ़ने के लिए इच्छुक है। अतः उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। प्रश्न 2। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद यासुकी चान और तोतो चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। उत्तर, तोतो चान और यासुकी चान के अनुभव अलग अलग थे। तोतो चान ने एक विकलांग बालक की इच्छा पूरा कर उसकी सहायता की थी। उसे भी एक आम बालक जैसा अनुभव कराया था। उसे मित्र को पेड़ पर चढ़ाने की खुशी थी। यासुकी चान एक अपंग बालक था, परंतु पेड़ पर चढ़ने में सफल हुआ तथा वहां से दुनिया निहारने में कामयाब हुआ था। उसका अथक परिश्रम सफल हुआ था। इस प्रकार दोनों के अपूर्व अनुभव अलग अलग थे। एक को सफलता पाने की खुशी थी तो दूसरे को सफलता दिलाने की खुशी थी। प्रश्न 3। पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? उत्तर, जब यासुकी चान पेड़ पर चढ़ गया और द्विशाखा पर बैठाने के लिए तोतो चान नन्हे नन्हे हाथों से उसे खींच रही थी, तो बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा, ताकि सूरज की तपिश से जो उनका पसीना निकल रहा है वह सूख जाए और बादल उन्हें शीतलता प्रदान कर सके। उन दोनों की मदद के लिए वहां कोई नहीं था। संभवतः प्रकृति को उन पर दया आ गई थी। प्रकृति भी चाहती थी कि दोनों बच्चे अपने अपने प्रयास में सफल हों। प्रश्न 4। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। उत्तर, यासुकी चान को पोलियो था, उसके लिए पेड़ पर चढ़ पाना असंभव था। तोतो चान के अथक परिश्रम और साहस से वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था।
यह काम बहुत कठिन और जोखिम भरा था। इसमें यासुकी चान गिर भी सकता था। अतः तोतो चान दोबारा इस जोखिम को कभी नहीं उठाएगी और किसी की मदद के बिना यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं था। उसे आगे तोतो चान जैसा मित्र मिल पाना भी मुश्किल था। इसलिए यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। अन्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। अपूर्व अनुभव मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई कहानी है? उत्तर। अपूर्व अनुभव मूल रूप से जापानी भाषा में लिखी गई कहानी है। प्रश्न 2। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीची क्यों थी? उत्तर। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का जोखिम उठाने जा रही थी, लेकिन वह अपनी माँ से कहती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। यह कहते समय उसकी नजरें नीची थी क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी। उसे डर था कि शायद माँ से नजरें मिलाकर बात कहेगी तो उसका झूठ पकड़ा न जाए। प्रश्न 3। यासुकी चान जैसी शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगह की सूची बनाइए। उत्तर। अस्पतालों में, मंदिरों में, विद्यालय महाविद्यालयों में, धर्मशालाओं में तथा सरायों में। इस प्रकार इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपने माता पिता से झूठ बोलकर कहीं नहीं जाना चाहिए। वह सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जीवन में कभी हार ना मानकर सफलता पाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।